Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of DLD. In this lecture, we will learn about the simplification of a SOP expression through the K-map. In the last lecture, we have learned how to map a SOP expression on a K-map. ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल की थी लास्ट लेक्चर के अंदर. ठीक है, और इसमें सीखा था कि अगर एक एसओपी एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन आपको गिवन हो तो आप कैसे उसको मैप करेंगे, के मैप के ऊपर वंस कैसे प्लेस करेंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सिंप्लीफिकेशन का, कि उन वंस की ग्रुपिंग की जाए. सिंप्लीफिकेशन जो है इज़ नथिंग बट सिंपली अ ग्रुपिंग ऑफ वंस, एंड वंस यू डू द ग्रुपिंग इट यू विल रिजल्ट इन अ very simplified expression containing very fewest term, and this process is known as a minimization और simplification. ग्रुपिंग करते हुए आपको किस बात का ख्याल रखना होगा, वंस की ग्रुपिंग करने को वंस की ग्रुपिंग करनी है और कौन से सेल्स की ग्रुपिंग करनी है जो कि एडजेसेंट हों. तो ग्रुपिंग से मुराद यू हैव टू इनक्लोज द एडजेसेंट सेल्स विच कंटेनिंग वंस इन अ ग्रुप. एक ग्रुप में सेल्स को इनसर्किल कर दें और वो सेल्स एडजेसेंट होने चाहिए और उनमें वन भी होना चाहिए. इसको ग्रुप कहते हैं. ग्रुप किसको कहते हैं कि वो सारे एडजेसेंट सेल्स जिनमें वन मौजूद है आप उनको एक ग्रुप में इनक्लोज कर दें. ठीक है, इस बात का ख्याल रखें कि ग्रुप का साइज ज़्यादा होना चाहिए. साइज से मुराद क्या है कि द ग्रुप शुड कवर मोर नंबर ऑफ सेल्स रादर देन यू हैव अ मोर नंबर ऑफ ग्रुप्स. यानी कि जो नंबर तादाद है आपके ग्रुप्स की के मैप में वो कम होनी चाहिए, लेकिन ग्रुप का साइज बड़ा होना चाहिए. ग्रुप के साइज, अब आपको पता चल चुका है कि ग्रुप का मतलब क्या है, कि एडजेसेंट सेल्स को इंसर्किल करना जिनमें वंस मौजूद है उनका ग्रुप बनाना. तो एक ग्रुप में कम से कम एक सेल हो सकता है, 2 सेल हो सकते हैं, 4 सेल हो सकते हैं, 8 सेल हो सकते हैं या 16 सेल हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर डोमेन ऑफ द एसओपी एक्सप्रेशन. ये जो आपको नंबरिंग नज़र आ रही है ये बेसिकली पावर ऑफ 2 है, यानी कि जो नंबर ऑफ सेल्स इन अ ग्रुप इज़ अ पावर ऑफ 2. ठीक है, दूसरा रूल क्या है कि ग्रुपिंग करते हुए आप, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सेल एडजेसेंट होने चाहिए. आपका जो ग्रुप है, ग्रुप इज़ नथिंग बट सिंपली अ कलेक्शन ऑफ combination of cells, adjacent cells, those containing one. तो cells, सिर्फ सेल्स की बात नहीं हो रही, एडजेसेंट सेल्स की बात हो रही है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एडजेसेंट सेल्स क्या होते हैं. उन दोनों सेल्स के दरमियान वन वेरिएबल का चेंज आता है. तो अगर उन दोनों सेल्स में वन भी मौजूद है तो आप उनको इनसर्किल कर सकते हैं, उनका ग्रुप बना सकते हैं. ठीक है, उनका पेयर बना सकते हैं, जो भी आप जैसे भी समझें इसको. अगर एडजेसेंट नहीं है और वन मौजूद है तो फिर ग्रुप नहीं बन सकता. अच्छा जी, कोशिश करें कि ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वंस आ जाएं या लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ नंबर ऑफ सेल्स आ जाएं. आखिरी रूल क्या है कि ईच वन ऑन द मैप. अच्छा, यानी कि आपके जो के मैप में जितने भी वंस हैं वो किसी ना किसी ग्रुप में ज़रूर शामिल किए जाएंगे. हत्ता कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके ग्रुप में एक ही सेल है और उसमें वन मौजूद हो. ज़रूरी नहीं कि वो अपना साथी और अपना पेयर ढूंढता रहे. अगर उसके पड़ोस में कोई सेल ऐसा नहीं है जिसमें वन है तो वो अकेला अपना ग्रुप बना लेगा. और ये भी मुमकिन है कि द वंस ऑलरेडी इन अ ग्रुप कैन बी इंक्लूडेड इन another group as long as they are overlapping, as long as the overlapping group include the non common one. यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आप एक नया ग्रुप बना रहे हो और आप उसमें जो है दूसरे ग्रुप के वंस को भी इंक्लूड कर लें. तो ये परमिशन है. कब तक है? जब तक आपके नए ग्रुप में कुछ नए वंस भी मौजूद हैं. ऐसा नहीं है कि उसी को दोबारा बना लें. आगे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम वन बाय वन करेंगे इंशाल्लाह ताला. मार्कर ले लेते हैं यहाँ पे. अच्छा जी, ये सेल है जिसके अंदर वन मौजूद है. इसका एडजेसेंट सेल ये है, लेकिन ये खाली है. इसका मतलब ये इसके साथ ग्रुप नहीं बना सकता. इस सेल का एक एडजेसेंट ये भी होता है, लेकिन ये भी ब्लैंक है. सो अब ये बिल्कुल खाली रह गया है, तो ये अपना ग्रुप अकेला ही बनाएगा.
ये दोनों सेल्स एडजेसेंट भी हैं, ठीक है, और दोनों में 1 भी मौजूद है। इस सेल का एडजेसेंट ये भी है, लेकिन ये यहाँ पे 1 मौजूद नहीं है, तो ये इसके साथ ग्रुप नहीं बनाएगा। ठीक है, अब ये 1 बच गया। इसको हम अकेला ग्रुप नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इस 1 को इस 1 के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। वी कैन मेक अ ग्रुप दैट कंटेन दिस वन एंड दिस वन। वाई? क्योंकि ये जो नया ग्रुप बनने वाला है, ये जो नया ग्रुप बना है, इसमें ये भले ही पुराना 1 मौजूद है, जिस तरह ये रूल के अंदर लिखा था कि those ones who are already in a group can be in another group as long as overlapping group include non common ones। तो इसमें हमने ओवरलैपिंग 1 तो इंक्लूड कर लिया ये वाला, लेकिन नया 1 भी मिल गया हमें, तो ये इस तरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ 3 ग्रुप्स बने हैं, 2 ग्रुप्स में 2-2 सेल्स हैं और एक ग्रुप में एक ही सेल है। यहाँ देखें, सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बड़े से बड़ा ग्रुप का साइज बनना चाहिए। तो ये दोनों सेल्स ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, ये दोनों ग्रुप सेल्स बना सकते हैं, लेकिन हमें पता है, जो हमने एडजेसेंट सेल्स का टॉपिक पढ़ा था, कि ये जो टॉप वाले सेल्स होते हैं इन और ये बॉटम वाले, ये एडजेसेंट कहलाते हैं। तो ये दो और ये दो जो हैं वो 4 सेल्स एक अपना ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, और सॉरी, और कौन से ग्रुप इसमें बन सकते हैं? अभी हम सॉल्यूशन को नहीं देख रहे, मैं 1 बाय 1 इस ग्रुपिंग की कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लाइव जो है वो समझ सकें ग्रुपिंग। अदरवाइज सॉल्यूशन अगर दिखा दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। और इसमें कौन से ग्रुप बन रहे हैं? अब देखें, ये 1 और ये 1 अभी लेफ्ट ओवर है, बट दे कैन मेक ग्रुप। अब अगेन आपको ग्रुप का साइज बड़ा करना होता है, ना कि आप जो है सिंगल सेल का ग्रुप बना लें। मैं इसको इस वाले 1 के साथ ग्रुपिंग करवा सकता हूँ, क्योंकि भले ही ये 1 एक ग्रुप में शामिल है, लेकिन ये जो नया ग्रुप बन रहा है इसमें एक न्यू 1 भी मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ पर अब मज़ीद इसमें कोई ग्रुप नहीं बन सकते। अब ये 4 वेरिएबल वाली एग्जांपल करते हैं हम, ठीक है। इसमें जो है सबसे सबसे अच्छा जो ग्रुप नज़र आ रहा है मुझे, ये इन 4 सेल्स का नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो 4 सेल्स हैं, ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका और ये इसका, ठीक है। तो ये चारों एक ही ग्रुप बना सकते हैं। अच्छा जी, ये और ये दोनों एडजेसेंट हैं, और ये वाला और ये वाले एडजेसेंट हैं, लेकिन ये 3 सेल्स ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि द नंबर ऑफ सेल्स इन अ ग्रुप इज द पावर ऑफ द 2, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, या फिर इसके बाद 4 हो सकते हैं। आपके ग्रुप में सेल्स की तादाद 1, 2 या 4 या 8 या 16 हो सकती है। तो ये 3 सेल्स का ग्रुप नहीं बन सकता, लेकिन मैं इस 1 का और इस 1 का और इस वाले 1 का और इस वाले 1 का ग्रुप बना सकता हूँ, क्योंकि भले ही ये अगेन दोनों ओवरलैपिंग वंस हैं, लेकिन ये 2 नए वंस भी हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं बन सकता यहाँ पे। आखिरी जो एग्जाम्पल है वो ये वाली है। सिंप्लीफिकेशन जो की जाती है के मैप के ज़रिए, उसमें 2-3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आप वंस को प्लेस करेंगे मैप के ऊपर एसओपी एक्सप्रेशन को देखते हुए। दूसरे स्टेप में ग्रुपिंग करेंगे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, और तीसरे स्टेप में फिर सिंप्लीफिकेशन की जाती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ग्रुपिंग पे कमांड आ जाए आपकी। अच्छा जी, अब मुझे देखें एक ग्रुप ये नज़र आ रहा है, ये 4 वंस, क्योंकि ये देखें 0 0 0 1 1 1 1 और 1 0, ये चारों एडजेसेंट हैं।
ठीक है जनाब, ये ग्रुप नज़र आ रहा है, ये चारों एडजेसेंट हैं। लेकिन मुझे कोशिश करनी होती है, या आप जब ग्रुपिंग करेंगे तो आपको भी ये कोशिश जो है वो रखनी होगी जहन में कि ग्रुप का साइज़ बड़ा होना चाहिए। क्या इस अभी देखें मेरे ग्रुप में 4 सेल्स हैं, क्या इससे बड़ा हो सकता है? हाँ, क्योंकि ये जो लेफ़्ट साइड वाले सेल्स होते हैं, ये एडजेसेंट होते हैं अपने राइट साइड से। कैसे होते हैं? देखिए यहाँ पर ए बी की वैल्यू 0 0 है, सी डी की वैल्यू 0 0 है। इस वाले में ए बी की वैल्यू 0 0 है, लेकिन सी डी की वैल्यू 0 1 है, सॉरी 1 0 है। यानी कि सिर्फ ये 1 का चेंज आया, एक वेरिएबल का चेंज आया। तो ये चारों 1 और ये चारों सेल्स जो हैं एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। तो ये देखें सबसे बड़ा ग्रुप बनने वाला है वो वाला ग्रुप जिसमें 8 सेल मौजूद हैं। अभी तक हमने इससे बड़ा ग्रुप नहीं बनाया है। ये वो सेल्स होते हैं जिनको हम रैप अराउंड एडजेसेंट सेल्स कहते हैं, और यहाँ पे जो ग्रुपिंग हो रही है वो भी रैप अराउंड ग्रुपिंग की जा रही है। इसके बाद मुझे ये दोनों वंस नज़र आ रहे हैं और वो इन दोनों वंस के साथ ग्रुप बना सकते हैं। और आखिरी ये है। ठीक है, तो इस तरह ग्रुपिंग की जाती है। इसके सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं, तकरीबन देखें वही ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये देखें रैप अराउंड एडजेसेंसी बोल रहा है, ये दो और ये दो जो हमने भी बनाए थे इस तरह ही। ठीक है, फिर इन दो का बना लिया और इन दो का बना लिया, और यहाँ पे ये 4 और फिर ये 4 और ऐसे 2 और ये जो है वो हमारे 4 और 4 8 सेल्स का एक ग्रुप, फिर ये 4 और ये 2। तो दिस इज़ हाउ वी मेक ग्रुप्स आफ्टर मैपिंग दी वंस। नेक्स्ट स्टेप इज़ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने के बाद एक्सप्रेशन को मिनिमम कैसे किया जाएगा? जब आपके सारे वंस जो हैं आप उनको मैप कर दें प्रॉपर्ली और ग्रुप बना दें, ये दोनों काम हमने कर लिए हैं। इसके बाद जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है ऑफ डिटरमाइनिंग द मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन। इसके बाद का जो स्टेप है उसमें आप जो है वो मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन हासिल कर लेंगे। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, गौर से देखना होगा। ईच ग्रुप ऑफ द सेल्स कंटेनिंग वंस क्रिएट वन प्रोडक्ट टर्म composed of all the variables that occur in only one form। अब क्योंकि हम एसओपी एक्सप्रेशन पे काम कर रहे हैं, तो ये जो ग्रुप आपने बनाया है इस पूरे ग्रुप से एक प्रोडक्ट टर्म मिलने वाली है आपको, और उस प्रोडक्ट टर्म के अंदर सारे वेरिएबल्स मौजूद होंगे, लेकिन इन ओनली वन फॉर्म। ठीक है, या तो कॉम्प्लीमेंटेड होने चाहिए या अनकॉम्प्लीमेंटेड होने चाहिए। You should not have a product term that include both a and a complement, यानी कि वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमें वो सारे वेरिएबल कैंसिल करने हैं जो कि 2 दफ़ा अपीयर हो रहे हैं एक ही प्रोडक्ट टर्म में, कॉम्प्लीमेंट भी और अनकॉम्प्लीमेंटेड भी। क्योंकि इस रूल के मुताबिक, ये जो मिनिमाइजेशन का रूल है, आपके ग्रुप में प्रोडक्ट टर्म होगी और उसमें सारे वेरिएबल्स होने चाहिए जो कि एक ही फॉर्म में हो। Variables that occurs both uncomplemented and complemented within the group are eliminated, क्योंकि इनको contradictory variables बोलते हैं। इसी तरीके से आपको हर ग्रुप की प्रोडक्ट टर्म निकालनी है। प्रोडक्ट टर्म क्यों? क्योंकि हम एसओपी पे बात कर रहे हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, हमारी एक्सप्रेशन में मुख्तलिफ प्रोडक्ट टर्म्स हैं, हर ग्रुप एक प्रोडक्ट टर्म देगा और उस प्रोडक्ट टर्म के अंदर आपके वेरिएबल्स होने चाहिए एक ही फॉर्म में, या तो कॉम्प्लीमेंट हो या अनकॉम्प्लीमेंट हो, दोनों नहीं होने चाहिए। अगर दोनों हुए तो आप उनको एलिमिनेट कर दें, पहले से ही ख़त्म कर दें, अदरवाइज़ वो आपकी एक्सप्रेशन ख़राब कर देंगे।
इसी तरीके से आप हर ग्रुप से उसका प्रोडक्ट टर्म निकाल लेंगे, तो जब आपको सारी प्रोडक्ट टर्म्स मिल जाएंगी और ये मिनिमम होंगी क्योंकि आप एलिमिनेशन कर रहे हैं साथ साथ, उनको सम कर दें क्योंकि हम सम ऑफ प्रोडक्ट पे काम करें, तो वी विल गेट द सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। ये एक थोड़ा सा शॉर्टकट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक काइंड ऑफ हिंट है इस एलिमिनेशन के हवाले से कि अगर आप का जो ग्रुप है उसमें 2 सेल्स हैं, तो एलिमिनेशन के बाद जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट टर्म आएगी, उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। एक सेल से आपको 3 वेरिएबल की टर्म मिलेगी, 4 सेल के ग्रुप से आपको 1 वेरिएबल की टर्म मिलेगी, और अगर 8 सेल्स का ग्रुप है तो उससे आपको डायरेक्टली 1 मिल जाएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द प्रोडक्ट टर्म फॉर द के मैप इन दिस फिगर, राइट द रिजल्ट। अच्छा, अब ये एक के मैप था जिसमें ये 1 1 1 सारे वंस थे, इन्होंने ग्रुपिंग कर ली है। ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स में 1 था, तो ये एक ग्रुप बना दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 था, तो ये वाले 2 और ये वाले 2 इन्होंने एक ग्रुप बना लिया और इन दोनों ने ग्रुप बना लिया। ठीक है, हम सिंपल बात करते हैं अभी। इस वाले बॉक्स से या इस वाले ग्रुप से एक प्रोडक्ट टर्म निकालनी है हमें, और उस प्रोडक्ट टर्म में जो वेरिएबल्स हैं वो अनकम्प्लीमेंटेड या कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही वेरिएबल 2 फॉर्म्स में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सिंपल सी बात है कि देखें, ये जो 1 है और ये वाला 1 जो है, इसके ऊपर सबसे आप चले जाएं तो यहाँ पे आ रहा है 0 1, यानी कि सी जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड है और डी जो है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, और यहाँ आ जाएं रो वाइज, तो यहाँ पे ये ए और बी है, और ये जो है वो ए और बी कॉम्प्लीमेंटेड है, यानी कि जो आपका बी है वो एक दफ़ा 1 है और एक दफ़ा 0 है, एक दफ़ा अनकॉम्प्लीमेंटेड है और एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंटेड है। तो बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी यहाँ से यानी कि इस रो से हमें क्या मिला? ए मिला। ए 1 है, ए 1 है, तो हमने ए लिख दिया इस प्रोडक्ट टर्म से। बाकी क्या है? सी और डी। सी जो है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड है और डी जो है, सॉरी, सी जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड है और डी जो है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड है। ऐसा नहीं है कि सी 2 फॉर्म्स में मौजूद है और डी भी 2 फॉर्म में मौजूद है। अगर ऐसा होता तो सी और डी भी एलिमिनेट हो जाते हैं, और वो तब होगा जब हम 2 सेल्स को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से यानी कि इन दोनों रोज को अगर हम कंसिडर करें, वी गेट ए बिकॉज बी इज एलिमिनेटेड, क्योंकि वो 2 दफ़ा आ रहा था। बाकी यहाँ से हमें सी डी मिल गया। ठीक है जनाब, अब हम इन चारों को देखते हैं, यानी कि एक टर्म हमारे पास आ गई, ए, सी कॉम्प्लीमेंट और डी। इन चारों को देखें तो यहाँ पर है सी डी और यहाँ पर है सी और डी कॉम्प्लीमेंट। आ रही बात समझ में? सी डी और सी डी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि डी 2 दफ़ा आ रहा है तो डी हो जाएगा ख़त्म, सी बचेगा। यहाँ से हमें हमारे पास सिर्फ सी बचा, और यहाँ से देखें ये और ये वाली रो, ये 0 0, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी, यानी कि बी चेंज हो जाता है। बी यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा ए का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से बचा था सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट और सी। जितना बड़ा सेल होगा, ग्रुप होगा, उतने कम वेरिएबल्स आएंगे। अब आप इस वाले को देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर कॉलम वाइज चलते हैं। 0 0 है, यानी कि सी और डी कॉम्प्लीमेंटेड हैं, और यहाँ पे सी और डी अनकॉम्प्लीमेंटेड हैं, कैंसिल हो गए। यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट है और डी नहीं है, और यहाँ डी कॉम्प्लीमेंट है और सी नहीं है, तो ये और ये कैंसिल हो गए, यानी कि सी और डी वाली पूरी रो कैंसिल हो गई। इस ग्रुप की बात हो रही है। और यहाँ पे ये जो 2 रोज हैं, इसमें ये ए
0 और ए 1, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा। बी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। वेरिएबल एक ही फॉर्म में होना चाहिए, तो वी ओनली गेट द 1, यानी कि बी हमें मिला। अब ये जो पिछली स्लाइड पे कुछ बातें लिखी थी, इसको देखते हैं। हमारे पास 4 वेरिएबल का ये मैप था, और अब आपने देखा कि जब 8 सेल्स का ग्रुप आया तो उससे हमें एक ही वेरिएबल हासिल हुआ। इसके अलावा वहाँ पे जो है वो 4 वेरिएबल का भी, 4 सेल का भी मैप था और ग्रुप था, उससे हमें 2 वेरिएबल का मिला था। 2 सेल से हमें 3 वेरिएबल का 3 वेरिएबल की प्रोडक्ट टर्म मिली थी। 4 से 2 की मिली थी। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप याद करें, आप सिर्फ ग्रुपिंग पे तवज्जो दें और जो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड आ रहा हो उसको कैंसिल कर दें। ठीक है जी, ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। तो एक टर्म हमारे पास ये आ गई, एक टर्म हमारे पास ये आ गई, और एक 3 टर्म्स आ गई, बी ए कॉम्प्लीमेंट सी और ए कॉम्प्लीमेंट सी, मतलब ए सी कॉम्प्लीमेंट डी। तो ये हमारी सिंपलेस्ट टर्म है। ठीक है, अगर सवाल, इसका प्रॉपर सवाल क्या होगा कि आपको एक स्टैंडर्ड एसओपी दी जाएगी जो कि बहुत लंबी चौड़ी होगी, उसको आपसे कहा जाएगा कि आप के मैप के ऊपर प्लॉट करें। प्लॉट करने के बाद आपसे कहा जाएगा कि आप इसकी ग्रुपिंग करें। ग्रुपिंग करने के बाद आपसे कहा जाएगा कि मिनिमाइजेशन करें। तो तब आपको एहसास होगा, आप देखेंगे कि वाकई ये जो आखिरी टर्म आई है ये बहुत मिनिमाइज है एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड टर्म। आगे चलते हैं, ये कुछ और मिनिमाइजेशन की एग्जांपल्स हैं। अब देखें यहाँ पे, जब आपका जो ग्रुप है उसमें एक ही सेल होगा ना, तो फिर कोई वेरिएबल भी नहीं कटेगा, कोई वेरिएबल भी एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही फॉर्म में मौजूद रहेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। इसकी ग्रुपिंग हमने पहले भी देखी थी। अब इससे टर्म्स निकाल रहे हैं। ठीक है, ये एक सेल ग्रुप है जिसमें 2 सेल्स हैं, यहाँ एलिमिनेशन हो जाएगी। यहाँ देखें आप, ए कॉम्प्लीमेंट है और ए अनकॉम्प्लीमेंट भी है, तो ए कैंसिल, यहाँ से हमें मिला सिर्फ बी, और ऊपर से क्या मिल रहा है हमें, सी, तो ये बी सी की टर्म आ गई। इन दोनों को देखें तो यहाँ पे ऊपर सी और सी का कॉम्प्लीमेंट कैंसिल और ए बी आ जाएगा। ठीक है, इसको देखें तो ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 और ये वाला 1 क्या थे, एडजेसेंट थे और एक ग्रुप में थे। ठीक है, तो सी और डी का तो सवाल ही नहीं है, वो बेचारे कैंसिल हो गए क्योंकि यहाँ अनकॉम्प्लीमेंट है और ये कॉम्प्लीमेंट है। अब रहा सवाल ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का और ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो ये देखें, ए 0 है और ए 1 हो जाता है, यानी कि ए एक दफ़ा अनकॉम्प्लीमेंटेड है और एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कट गया। बी यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट ही रहा हमेशा। ठीक है, चेंज नहीं हुआ, एक ही दफ़ा आ रहा है वो पूरे उसमें। तो इन दोनों का और इन दोनों के जो 4 का एक ग्रुप है, उससे हमें बी कॉम्प्लीमेंट की टर्म मिल रही है। ये जो 2 ग्रुप बना रहे हैं, ये जो 2 सेल ग्रुप बना रहे हैं, इसमें सी तो अपनी जगह रहेगा, सी कॉम्प्लीमेंट रहेगा। बी को अगर आप देखें तो बी एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1 है, यानी कि एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंट है और एक दफ़ा अनकॉम्प्लीमेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट मौजूद है और वो ये रहा। इसी तरीके से आपको यहाँ से ए सी मिल जाएगा। यहाँ देखें, ये 4 का ग्रुप बन रहा है, इन 4 के ग्रुप में सी डी कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, फिर सी कॉम्प्लीमेंट है और डी जो है वो अनकॉम्प्लीमेंट है, तो डी कैंसिल हो जाएगा, सी मौजूद रहेगा, सी की कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मौजूद रहेगी। और यहाँ पे देखें तो बी कैंसिल हो रहा है और ए एज इट इज़ रह रहा है, ए की कॉम्प्लीमेंट फॉर्म रह रही है, तो ए और सी कॉम्प्लीमेंट। इस पूरी ग्रुप में अगर आप देखें तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी, क्योंकि ए 0 है और बी 1 है, ए कॉम्प्लीमेंट बी रहेगा। यहाँ पे ए बी तो रहेंगे ही, क्योंकि जब भी हम 2 रो पे काम करते हैं तब ये कैंसिल होते हैं। अब ये एक ही रो है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे देखें तो सी कॉम्प्लीमेंट है और डी सिंपल है, और यहाँ पे सी भी सिंपल है और डी, तो सी कैंसिल हो जाएगा, डी रहेगा। यहाँ देखें
तो यहाँ पे सी डी जो है वो 0 0 है और यहाँ पे जो है वो 1 0 है, यानी कि जो C है वो चेंज हो रहा है, एक दफ़ा अनकॉम्प्लीमेंट और एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंट के साथ आ रहा है, तो C कैंसिल हो जाएगा। D कॉम्प्लीमेंट ही है शुरू में भी और बाद वाले में भी, तो D यहाँ पे D मिलेगा हमें यहाँ से। यहाँ देखें तो ये सब A B कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 1 1, ठीक है, 0 1 और 1 0। तो इन 8 वाले जो सेल्स हैं इनसे हमें एक ही वेरिएबल मिल रहा है। फिर इस 4 से जो है हमें ये देखें बी और सी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है और इन दो से हमें ये ए बी कॉम्प्लीमेंट सी मिल जाएगा। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, उसके बाद मिनिमम टर्म्स निकालेंगे। बस ये जो एक रूल है कि जब आप ग्रुप बना लें तो फिर आप वेरिएबल्स को देखें, आपको प्रोडक्ट टर्म हासिल करनी है, उस प्रोडक्ट टर्म के अंदर कोई भी वेरिएबल 2 दफ़ा नहीं आना चाहिए, अनकॉम्प्लीमेंटेड या नॉन कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है, एक ही दफ़ा आना चाहिए बस। तो ये टर्म्स हमने हासिल कर लिए हैं। तो ये पूरी कंप्लीट एक एग्जांपल है कि जिसमें उसने आपको एक स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन दी है इस तरह से, फिर आपसे जो है वो के मैप पे प्लॉट करवाया है। ठीक है जनाब, ये भी हमने करना सीख लिया था। के मैप के बाद के मैप पे क्या है, आप प्लॉट करेंगे, जहाँ जहाँ ये टर्म्स आपको नज़र आएंगी वहाँ वहाँ आप वन प्लेस कर देंगे और वन प्लेस जब हो जाएगा तो फिर उसकी ग्रुपिंग की जाएगी। ठीक है, जब ग्रुपिंग की जाएगी तो उसके बाद फिर आप जो वेरिएबल्स 2 दफ़ा आ रहा है उस प्रोडक्ट टर्म में वो आप एलिमिनेट कर देंगे और आपके पास ये और ये देखें 2 टर्म्स जो हैं वो आ गई हैं। तो कहाँ ये वाली टर्म पूरी एसओपी एक्सप्रेशन और कहाँ ये सिंप्लीफाइड टर्म, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने आसानी से हम सिंप्लीफाइड टर्म हासिल कर लेते हैं। रूल्स रेगुलेशन जो हमने पढ़े थे कोई ज़रूरी नहीं है के मैप के, जहाँ तक के मैप का ताल्लुक है, के मैप अगर है तो आप इजीली मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये कुछ होमवर्क्स हैं, जैसे कि ये एक एसओपी एक्सप्रेशन आपको दी हुई है और आपको इसे मिनिमाइज़ करना है यूजिंग द के मैप। ठीक है, ये थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये एक एलईडी 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपने अमूमन डिजिटल क्लॉक्स में देखा होगा इस तरह। ये 7 सेगमेंट इसलिए कहते हैं कि इसमें 7 जो हैं वो एलसीडीज़ लगी हुई हैं, ए बी सी डी ई एफ जी करके। ठीक है, तो ये डिफरेंट नंबर्स प्रिंट करती है, लाइक 0 1 2 3 4 5 अप टू 15। ठीक है, और नॉर्मली ये हेक्साडेसिमल में काम कर रही होती है, तो ए जो है वो 10 है वो ए प्रिंट करती है और फिर बी सी डी ई और एफ। तो इस सवाल का जो लब्बे लुबाब है वो ये है कि ये आपसे एक्सप्रेशन मालूम करवा रहा है फॉर द सेगमेंट ए, यानी कि ये जो सेगमेंट ए है, ये वाली जो एलसीडी है, ये कब कब ऑन होती है, तो इसने खुद ही बता दिया कि जब 0 डिस्प्ले होगा तो होगी, 1 जब डिस्प्ले होगा तो सेगमेंट ए डिस्प्ले नहीं करे होगा, 2 पर होगा, 3 पर होगा, 5 पर होगा, 6 7 8 और 9। ये वो बीसीडी कोड्स हैं कि इनके डिस्प्ले होने में सेगमेंट ए भी ऑन होगा। ठीक है जनाब, तो हमें एक एसओपी एक्सप्रेशन बनानी है, सिंपल इज़ दैट, कि 0 अगर हमें प्रिंट करना है तो 4 डिजिट्स के अंदर, तो वो होता है 0 0 0 0, यानी कि ए बी कॉम्प्लीमेंट, बी बी कॉम्प्लीमेंट, सी बी कॉम्प्लीमेंट और डी बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये 0 की टर्म हो गई। 2 क्या होता है, 0 0 1 0, तो इट विल बी ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी डी। ठीक है, तो इस तरह आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स बना लेंगे, जो कि आपकी एक एसओपी एक्सप्रेशन इस तरह की बन जाएगी। उसके बाद उसको के मैप पे प्लॉट करें और के मैप से उसकी ग्रुपिंग करके मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड कर लें फॉर द सेगमेंट ए। आखिरी जो होमवर्क है वो भी बहुत सिंपल है और वो ये है कि यू नीड टू लर्न योर सेल्फ के हाउ टू मैप द POS एंड हाउ टू डू द मिनिमाइजेशन। बहुत सिंपल है, अगर आपको SOP आ गई है तो आप के मैप के ज़रिए प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 4 एंड हो गया।
इसकी स्लाइड भी मैंने अपलोड कर दूंगा, और उस स्लाइड के एंड में कुछ एमसीक्यूज़ होंगे, तो वो भी अपनी प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इस लेक्चर में चैप्टर 4 में जो भी आपको समझ ना आए, मुझे ईमेल करें, मुझे व्हाट्सएप करें, और लाइव सेशन में ज़रूर पूछें उसके बारे में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।